वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डीपी सिंह स्टूडियो वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हम एक नई अपडेट के साथ में आते हैं, तो आज जो हम अपडेट लेके आए हैं बहुत ही आपके लिए वो बेनिफिशियल है। आज हम बात करने वाले हैं ई नोट सॉफ्टवेयर की या नोट सॉफ्टवेयर की, जो आपको एंड्रॉयड में मिलता है और ये आज के समय का ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे टीचर एडुकेटर इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फीचर्स है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे बैकएंड एक 75 इंचेस का इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल लगा हुआ है और जब हम बात करने वाले हैं इस ई नोट सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं, आप देख पा रहे होंगे नोट सॉफ्टवेयर की। ये एक राइटिंग सॉफ्टवेयर है, इससे हम लिखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर है, इसको नोट या ई नोट बोलते हैं। ई नोट तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में इसको हम मैक्सिमाइज विंडो में कर लेते हैं। करने के बाद में सबसे पहले जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अपना एक मेन्यू है, यानी कि कौन कौन से फीचर्स मेन्यू के अंदर होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे न्यू। तो जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरे बैकएंड में पेज है, जो उस पर मैंने जो भी वर्क कर रखा है, इस पेज को सेव करने का ऑप्शन आता है। यानी कि सेव करने के बाद मेरे को नया पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि नया पेज ओपन हो जाएगा। कैंसिल कर लेते हैं। सेकेंड नंबर पर है ओपन, यानी कि आज से पहले जो हमने वर्क कर रखा है उसको हमें ओपन करना है और इस पेज को सेव करना है, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो अन्य सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता। थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर सेव और सेव एज दे रखा है, यानी कि जो भी इस हमने सॉफ्टवेयर पर या ई नोट पर या नोट के ऊपर जो वर्क किया है उसको सेव हम कर सकते हैं। दोनों फॉर्मेट है, सेव और सेव एज का। नेक्स्ट जो बात करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इम्पोर्ट दे रखा है। तो इम्पोर्ट का मतलब ये है, अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर IMG यानी कि जो आपकी JPG फाइल होती हैं या इमेजेस फाइल होती है उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड में देख लेते हैं। डाउनलोड के अंदर जैसे कोई फाइल है, इसको हमने यहाँ इंसर्ट किया तो ये फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो गई। इसको हम जो है रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में दोबारा जाते हैं। PDF यानी कि इसके अंदर जो PDF हमने सेव कर रखी है, वो पेन ड्राइव लगा रखी है, हम उसको भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो जो भी पेन अपने देख लेते हैं एक बारी, अभी इसके अंदर कोई भी PDF फाइल अवेलेबल नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपोर्ट की। सेम फॉर्मेट में जिनमें हमने चीज़ें इंपोर्ट की थी, सेम फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि JPG फाइल में भी कर सकते हैं और PDF में भी कर सकते हैं। इसके नीचे बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की, यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स अपने लेक्चर प्री डिफाइन कर लेते हैं और अपने गूगल पे या वन ड्राइव पर रखते हैं। तो यहाँ गूगल ड्राइव से या वन ड्राइव से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोनों फैसिलिटी अवेलेबल में हो जाती है ई नोट सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट बात करते हैं थीम्स की। अभी मेरे बैकग्राउंड में एक ग्रीन क्रोमा की थीम्स लगी हुई है और अगर हमको इस थीम्स पे हिंदी राइटिंग करनी है तो हम हिंदी की थीम्स ले लेंगे। इंग्लिश लेनी है तो इंग्लिश की थीम ले लेंगे। मैथ है या अदर है या म्यूजिक है, तो जो भी थीम्स हमको चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको म्यूजिक नहीं लेना या थीम्स प्लान लेनी है तो आप प्लान भी ले सकते हैं। जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्लिक करना होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मल्टी कलर्स हैं, आप जो भी कलर चूज करेंगे वही कलर आपको रिफ्लेक्ट होगा आपके बैकएंड में। अब इन एनी केस कुछ कोचिंग वाले या अपने अकॉर्डिंग कोई जो डिजाइन सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन दे रखा है, सजेशन भी दे रखा है। 3840 से लेके आप 2140 रेजोल्यूशन का कोई भी JPG इमेज में इंसर्ट करते हैं तो वो आपके बैकग्राउंड पर शोकेस हो जाएगी, ठीक है। ओके कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंड ईमेल की। जो आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, जो आपने लेक्चर लिया है, उसको हम यहाँ पर अपना अकाउंट ऐड करके गूगल के थ्रू, जीमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू मेल भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका सेटिंग्स। तो सेटिंग्स के अंदर आपने देख रखा होगा मल्टी फिंगर राइटिंग, यानी कि ये जो बोर्ड है ये इसमें 40 टच पॉइंट होते हैं और 20 राइटिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि 10 पॉइंटों से हम लिख सकते हैं। तो ये मल्टी टच राइटिंग इस समय ऑन है। तो
सकते हैं, यानी कि हम एक साथ 2 टीचर 3 टीचर या दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो हमारा ये फीचर्स भी हमको यहाँ मिल जाता है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो यहाँ से आप तो सिंगल जो है टच भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेकंड है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस। कई बार क्या होता है टीचर्स की आंखों पर रिफ्लेक्शन कम हो तो इसको आप ऑन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस को एडजस्ट करता रहता है। यहाँ पर ये इरेज सेक्शन है, यानी कि इरेज सेक्शन को कम या ज़्यादा करना तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद मेन्यू के बाद सेकंड जो पॉइंट चलते हैं वहाँ चलते हैं हम आपके एग्जिट पर। जैसे किसी भी चीज़ को बंद करना होता है, क्लोज करना होता है, एग्जिट करना होता है, तो यहाँ से जब एग्जिट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और मैं करके एक बार दिखाता हूँ तो ये आ रहा है एग्जिट नोट, कैंसिल, डोंट सेव, सेव। अभी नहीं करना तो हम कैंसिल कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे शेयर। लेक्चर लेने के बाद आप इस लेक्चर को सेम एज इट फॉर्मेट में आप अपने स्टूडेंट के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट होकर पीडीएफ फॉर्मेट में एक क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा। उसको सिंपली आप ई-लेंस से या अपने व्हाट्सएप कैमरे से स्कैन करके और डायरेक्टली अपने जो भी क्लाइंट है, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बराबर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लिस्ट का ऑप्शन है, यानी कि आज से पहले जो भी आपने वर्क किया है वो यहाँ पर आपको एज ए लिस्ट के रूप में मिल जाता है। क्लिक कर लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे किस किस डेट में हमने डिफरेंट वर्क किया है, सारे पेज यहाँ अवेलेबल हैं। बैक कर लेते हैं। इसके बाद ये सिलेक्शन है, इसकी बात बाद में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट बात करते हैं राइटिंग की। तो राइटिंग के अंदर आपको डुअल पेन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो स्टाइलिश है इसके फ्रंट से अलग कलर और बैक से अलग कलर। जिसे हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट से हमने ब्लैक ले रखा है, बैक की बात करते हैं बैक से हमने रेड ले रखा है। अभी कोई चीज़ हमको लिखनी है, जैसे हम लिखते हैं ए एप्पल, APPLE, और एप्पल माने सेव। अब ये सेव को मुझे हाईलाइट करना है तो बैक एंड से इस तरीका से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ सेव, इस तरीका से। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। अब मैंने सिलेक्शन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं एप्पल को केवल एप्पल को ही सर्च आउट करूंगा, या यहाँ पर जाके स्मार्ट राइटिंग कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, फ्लिप कर सकता हूँ, टॉप पे ले जाता हूँ, क्लोन कर डिलीट कर सकता हूँ, सर्च भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक अनदर विंडो ओपन होती है, और होने के बाद में वो हमको एप्पल के बारे में सारी चीज़ डिफाइन कर देती है कि एप्पल आखिर होता कैसा है, दिखता कैसा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एप्पल का आपको इमेज मिल जाएगी। तो जो भी एप्पल आपको पसंद है उस पर 2 सेकंड प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसको यहाँ से इधर आप इस तरीक़ा से ले आते हैं और इसको यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि एप्पल हमारा यहाँ आ गया। इसको हम रिसाइज कर सकते हैं और कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, और इसके ऊपर राइटिंग पर क्लिक करके राइटिंग कर सकते हैं। भाई जैसे हमारा ये आपका यहाँ लीफ का पार्ट होता है, यहाँ लीफ लगी होती है, डंठल बोलते हैं इसके लिए। ये जो हमारा है इस तरीक़ा से ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हम खाते हैं। ठीक, तो एक पेज ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इरेज की। तो इरेज का मतलब ये है जैसे आपने 1 2 3 और 4 लिखा और आपको इरेज करना है तो सिंपली आप पाम इरेज कर सकते हैं, या हाथ से भी आप मिटा सकते हैं। साइज इसका बढ़ाना है, आप साइज बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से साइज आप बढ़ा सकते हैं और पाम इरेज से इसको आप मिटा सकते हैं, तो आराम से आप मिटा सकते हैं। अगर आप पाम इरेज का यूज़ नहीं करते हैं तो आप यहाँ से इस तरीक़ा से इस आप स्टाइलिश के माध्यम से भी आप रफ कर सकते हैं। ये भी आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। अब कई बार क्या है, हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें उसकी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12। अब पूरा वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड आपका भरा हुआ है और आपको एक साथ क्लीन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्लीन का ऑप्शन है। तो जैसे आप क्लीन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा जो स्लाइड है आपकी ब्लैंक हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो आप इस पर आप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रूलर की। तो रूलर के अंदर जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल
चीज़ें होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्केल की बात करते हैं। तो ई नोट सॉफ्टवेयर में क्या बेनिफिट है, आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, आप देख रहे हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, इसके ऊपर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ई नोट यूज नहीं करते हैं तो आप किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को उठा के देख लेना, वहां पर आपको स्केल तो मिल जाएगा, लेकिन स्केल को छोटा या बड़ा करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा आपके लिए। एक लिमिटेड आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर तक का, वहीं तक आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपका जैसे आपको कोई भी लेना है, डी लेना है तो आप डी भी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डी पे आप जब भी एंगल सेट करना चाहते हो उस एंगल से क्लिक करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे तो वो एंगल आपका बन जाएगा। अभी हमको राइटिंग पे है ही क्लिक हमारा, यहाँ से आप जो भी आपने एंगल चूज किया, भाई 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आप दिखा सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शेप के अंदर। तो शेप के अंदर हमको यहाँ पर क्या जो मिलता है वो मिलता है 2D और 3D, और एक मिलता है हमको ऑटो शेप का ऑप्शन यहाँ पर। तो 2D पे हमने क्लिक किया, ऑटो शेप पे जब हम गए तो ऑटो शेप पे जाने के बाद जैसे हमको कोई सर्किल बनाना है तो इस तरीका से हम इसको ड्रॉ करेंगे तो सर्किल बन जाएगा। अगर आपको ट्राइंगल बनाना है तो आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं। कलर चेंज करना है तो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, और इस तरीका से इसका साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। देख पा रहे होंगे, अब दिख रहा होगा, विजिबल होगा। अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है तो हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। या स्क्वायर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। चेंज करना है इसका कलर, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा तो मैं वो भी चेक कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। इसका करना है तो अब इसका भी हम कर लेते हैं। तो इस तरीका से आप यहाँ पर ऑटो शेप का ऑप्शन मिल जाता है। एक पेज ऐड कर लेते हैं। 2D में इसके अलावा और भी शेप मिलती है, जैसे आपको सर्किल बनाना है तो सर्किल बना सकते हैं। कलर चेंज करना है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरीका से आप यहाँ पर कोई भी डायग्राम, कोई भी शेप साइज बना सकते हैं। अगर हम बात करें 3D की तो यहाँ पर 3D ऑप्शन भी मिलता है। 3D में जैसे आपको क्यूब बनाना है तो आप क्यूब बना सकते हैं। इस क्यूब को सेलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के बाद जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर यूज कर सकते हैं। इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, आप क्लोन कर सकते हैं, यानी कि एक के 2 पार्ट कर सकते हैं। इसको फ्लिप कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इस तरीका से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपका फॉर्म का। यहाँ पर कोई राइटिंग करनी है, आपने 1 लिखा या 2 लिखा और यहाँ आपने गलती से 3 बड़ा बना दिया तो ये ऑटो एडजस्टेबल है, अपने आप साइज को सेट कर लेगा। सिलेक्शन में जाते हैं, जाने के बाद में इस पर क्लिक करते हैं, इसको कहीं भी उठा के आप ले जा सकते हैं जहाँ आपका मन करे। इसमें एक और फीचर्स है जो खास बात है, यहाँ प्लस का सिंबल देख रहे होंगे, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। इधर भी आप इसका एरिया बढ़ा सकते हैं। ये अन्य किसी सॉफ्टवेयर में आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप कहीं डेमोस्ट्रेशन के लिए जाएं वो चेकआउट कर सकते हैं। डिलीट कर लेता हूं मैं इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं माइंड मैप चार्ट की। आप किसी भी बोर्ड को आप देखते हैं तो देखने के बाद में जो माइंड मैप चार्ट है इसको ध्यान से देखना। रीजन क्या है, जब हम यहां से ऐड करते हैं तो चीजें किस तरीका से एक्सपेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पर जैसे हमको दिखाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हमको किस तरीका से चीज़ें बढ़ रही हैं ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें यहाँ से कोई चीज़ चेक करनी है तो आप यहाँ से इस तरीका से कैसे ये चीज़ बढ़ रही हैं तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको मूव करना है तो सिलेक्शन पर जाएंगे, आप इसको कहीं भी क्लिक करेंगे और इसको उठा के हम यहाँ से कहीं भी रख सकते हैं और राइटिंग पर जाके इस पर लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना। भाई 12th के बाद में आपको क्या करना है तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 12th के बाद हमको पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। जिससे 12th करेंगे तो आप 12th के बाद BSc कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं और आपका BCA कर सकते हैं।
अगर आप बीएससी कर सकते हैं तो बीएससी के बाद 2 ऑप्शन है, बायो का ऑप्शन है आपके पास मेडिकल लाइन के लिए, मैथ का ऑप्शन है आपके पास, तो ये सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट का ऑप्शन दिया है। नोट क्या है कि इन एनी केस कई बार कोई शरारती बच्चा होता है या कोई व्यक्ति किसी भी क्लास को डिस्टर्ब करना चाहता है तो उस समय क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि सर हु इज़ डीपी। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डीपी टाइप करना है और करके ओके करके और इस तरीक़ा से ऊपर जो है स्लाइड में ले जाना है कि भाई आपका जो क्वेश्चन है वो मार्क कर दिया गया है, यहाँ फिक्स कर दिया गया है। लेक्चर के अंत में या जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा उससे पहले हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अभी जो चल रहा है उसको आप देख लीजिए। पेज ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मूव की। तो ये मूव वाला ऑप्शन है, ये हमारे बहुत काम का है, ये बहुत कम सॉफ्टवेयर मिलता है। ई नोट में अक्सर इसको टीचर्स यूज़ करते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत बड़ी डेरिवेशन होती है, तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा 1 2 3 और 4 और 5 6 7 8। अब आप चाहते हैं कि मेरे को बार बार पेज ऐड ना करना पड़े, तो उस कंडीशन में हमको मूव पर क्लिक करना है और इस स्लाइड को उठा कर यहाँ से यहाँ रख देंगे। ये लीजिए, आप आसानी से लिख सकते हैं। अभी बात करते हैं 8 के बाद में। अभी हम लिखते हैं 9 10 11 12 13 14 15। अब बच्चे जाहिर सी बात है वो 8 तक लिख चुके होंगे। अभी हमको ये लिखवाना है तो फिर मूव पे क्लिक करते हैं, इसको उठा के फिर इधर लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट बात करते हैं 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो इस तरीक़ा से फिर मूव करते हैं, तो इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो इस तरीक़ा से आप 300 गुना यानी कि 300 टाइम्स आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। छोटा करने की बात आए तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। आप इस तरीक़ा से देख रहे हैं, इसको आप यहाँ से इस तरीक़ा से छोटा कर सकते हैं और आप देख रहे होंगे इसको आप 300 गुना बड़ा भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 300% तक बड़ा हो चुका है। तो यानी कि चीज़ों को छोटा बड़ा करने के लिए ये जो मूव का ऑप्शन है ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। एक पेज और ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद आता है ग्रिड। ग्रिड क्या है? जैसे हमको राइटिंग सिखानी है, जैसे ए फॉर एप्पल कैसे होता है या ए फॉर अनार कैसे होता है, तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। कि ये हमारा ए है। बहुत पहले लिखा था हमने जब हम पढ़ते थे प्राइमरी अपने स्कूल में, ए अनार, आ से आम और छोटी से इमली, इमली गलत हो गई। तो इस तरीक़ा से आप दिखा सकते हैं ए कैसे बनता है, आ कैसे बनता है, छोटी ई कैसे बनती है, बड़ी ई कैसे बनती है। या हम ABCD की बात करें तो हम वो ABCD भी A B C और D और E और F इस तरीक़ा से दिखा सकते हैं। इसको भी आप सिलेक्शन पे जाके मूव कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। राइटिंग स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है। अभी एक पेज और ऐड कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं अनडू और रीडू की। जैसे आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 9। अब हम भूल गए कि 7 के बाद में 8 आता है, तो यहाँ से आप मिटाने की जरूरत नहीं है, अनडू कर लीजिए और यहाँ पर 8 9 10। अब बच्चे पूछते हैं आपसे मिस्टेक हुई थी, हाँ मिस्टेक हुई थी, तो हाँ अनडू करेंगे, क्या मिस्टेक हुई थी, तो आप देख सकते हैं भाई हमने ये 7 और 8 9 10 इस तरीक़े से लिखा था। यानी अनडू और रीडू करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐड पेज की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये जो है आपका ऐड सिंबल जो है, यहाँ से आप मल्टीपल पेज ऐड कर सकते हैं, जितने भी पेज आपको ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद में आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट में जो है शो केस हो रहा है आपकी कितनी स्लाइड्स बन चुके हैं, कितने पेज बन चुके हैं। तो 12 पेजेस पे हमने वर्क किया है, तो आप इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। यहाँ हमने क्लिक किया तो हमारे 12 के 12 पेज ओपन हो चुके हैं। जिस पेज को हमें रखना है उसको रख सकते हैं, जिसको चाहे हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेरे पेज काम का नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, डिलीट हो गया। ये भी पेज मेरे काम का नहीं है तो मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, जो भी पेज डिलीट डिलीट हो सकते हैं। अब एक बार बीच में क्वेश्चन पुटअप किया था एक बच्चे ने कि हु इज़ डीपी, तो देखो वो आ चुका है। आप यहाँ से जाके इस तरीक़ा से बता सकते हैं भाई डीप का मतलब
देवेंद्र प्रताप सिंह या दिल्ली पुलिस या दीपक प्रताप सिंह या बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो इस तरीक़ा से आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अभी जो लेक्चर हमने लिया है, जो प्रेजेंटेशन दी है, इसको यहाँ से आप मेन्यू में जाके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद अपने बच्चों के साथ या अपने स्टूडेंट के साथ में या अपने जो भी एडुकेटर, टीचर्स या साथी हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ये केवल ई नोट में मिलते हैं। सीबीटी इंडिया का सॉफ्टवेयर होता है ई नोट या नोट सॉफ्टवेयर, ये सीबीटी इंडिया की पहचान भी है। वैसे ज़्यादातर बोर्ड में आपको ई नोट ही मिलेगा, नोट ही सॉफ्टवेयर मिलेगा, बहुत कम वो अदर सॉफ्टवेयर को देते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद, खुश रहें, तरक्की करें। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।